साथियों अनिल विमल। आज बात करेंगे आदतों के ऊपर। आदतें जीवन में कितना जो है परिवर्तन लाती हैं। आदतें के कारण ही आज जो भी हम हैं वो हमारे आदतों का ही एक परिणाम है। तो इसलिए यदि सक्सेसफुल होना है, सफल होना है, जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको कुछ आदतें डालनी पड़ेंगी, या ये कहें अच्छी आदतें डालनी होंगी। और बुरी आदतें डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वतः ही डल जाती हैं। आदतें जीवन में परिणाम पैदा करती हैं। हम बदले या ना बदलें, एक दिन आदतें हमें ज़रूर बदल देती हैं। इसलिए साथियों, आज के इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। मैं अनिल विमल। तो आदतें, तो इस विज्ञान को जानना बहुत ज़रूरी है कि आदतें वास्तव में है क्या। जब इंसान पैदा होता है तो वो कुछ आदतें वो देख कर, सुनकर, देखकर अपने माता पिता को, अपने आसपास के परिवेश को, यानी कि वो कॉपी करता है, हर चीज़ को कॉपी करता है। तो कुछ कॉपी कर के वो आदतें डालता है। उसके बाद उसके माता पिता या हमारा जो परिवेश है, हमारे गुरुजन हैं, वो अक्सर आपने सुना होगा कि अच्छी आदतें डालने के लिए वो प्रेरित करते हैं, हमें बताते हैं, सिखाते हैं, गुड हैबिट्स बताते हैं। बच्चा छोटा होता है तो कहा जाता है दोनों टाइम मंजन करना चाहिए, नहाना चाहिए, नेल कट करने चाहिए और हमको अपनी चीज़ें यथावत रखनी चाहिए। यानी कि उसको अच्छी आदतें सिखाने के लिए लगातार उसको प्रेरित किया जाता है, उसको समझाया जाता है, बताया जाता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, थोड़ा स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर हम जो है अपनी आदतों पर फिर हमारा कंट्रोल हो जाता है, यानी कि कंट्रोल या खो जाता है, या फिर मानिए कि हम अच्छी आदतों पर जो है कंट्रोल खो देते हैं और धीरे धीरे बुरी आदतों की तरफ बढ़ जाते हैं। तो साथियों, यही बात मैं आज समझाना चाह रहा हूँ कि अच्छी आदतें हमेशा डालनी पड़ती हैं और बुरी आदतें डालने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्वतः ही डल जाती हैं। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति ने एक नियम जो यूनिवर्सल लॉ है, सभी जगह सही काम करता है। इसलिए इस नियम को समझिए, इसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, हमारे पास एक उपाय है, अच्छी आदतें डालना। जिस तरह से एक उदाहरण के तौर से आपको बताता हूँ, जैसे गाड़ी है, कार है और वो ऊंचाई पर चढ़ रही है, और ऊंचाई पर चढ़ने के लिए उसको नीचे से एक फोर्स देना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है, तब जाकर वो ऊंचाई पर चढ़ती है। लेकिन ऊंचाई पर जाकर, टॉप पर जाकर आप उसको जो है बंद कर दीजिए, क्या उसको नीचे आने के लिए आपको कोई बल लगाना पड़ेगा? ज़रूरत ही नहीं, वो स्वतः ही चली आएगी नीचे। बिल्कुल ऐसे ही अच्छी आदतों के लिए बल लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है, तब जाकर अच्छी आदतें डलती हैं। इसलिए अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं। मैं आपको सिद्ध करता हूँ कई उदाहरणों से, आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे हमें घर में सफाई करते हैं तो रोज़ाना हम झाड़ू लगाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं। तो हमें अच्छी आदतों में घर को साफ़ रखने की आदत डालनी पड़ती है। बच्चों को सिखाया जाता है कि यथावत स्थान पर चीज़ें रखें, घर को गंदा ना करें, कचरा ना करें, कागज़ इधर ना फेंकें, जो भी चीज़ें सामान ना करें, रेफर ना डालें। तो ये यानी कि उनको अच्छी जो है आदतें उनको डालने के लिए प्रेरित किया जाता है, साफ़ रखने के लिए उनको बताया जाता है। लेकिन क्या उनको कभी ये पढ़ाया गया कि नहीं, घर को गंदा कैसे रखा जाए? वो डालने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो स्वतः ही गंदा हो जाएगा। ऐसे ही अच्छी आदत, अच्छी संगत डालने के लिए बताया जाता है कि अच्छी संगत कीजिए, अच्छे लोगों की संगत कीजिए। तो अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं। और आपको कभी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ऐसा पढ़ाया गया कि बुरी संगत डालने के लिए कोई कॉलेज? नहीं, वो तो स्वतः ही आप जो अच्छी नहीं डालेंगे तो बुरी संगत में पहुंचेंगे। आपको नशा न करने की आदत, अच्छी आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपको नशा करने के लिए कोई कॉलेज नहीं खुले, कोई स्कूल नहीं खुले, कोई ट्यूशन नहीं खुले कि आपको इसे सिखाया जाए। वो गंदी आदत यानी कि बुरी आदत स्वतः ही लग जाएगी आपको। इसलिए अच्छी आदतें विकसित कीजिए, अच्छी आदतें डालिए, तब जाकर जो है आपकी जो बुरी आदतें स्वतः ही मिट पाएंगी। आपको किताबें पढ़ने की आदत डालनी होगी, अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत डालनी होगी। और अन्यथा आपको किताबें ना पढ़ने के लिए आपको कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वतः ही डल जाएगी। आपको कर्मठ बनने के लिए आदत डालनी होगी।
आपको समय का सदुपयोग करने के लिए आदत डालनी होगी। आपको समय का दुरुपयोग करने के लिए, आपको निठल्ले बने रहने के लिए इसके लिए आदत डालने की आवश्यकता नहीं है साथियों। इसलिए यही मैं अपने युवाओं से, अपने साथियों से, अपने मित्रों से, अपने भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि अपने समय का सदुपयोग करें और अच्छी आदतों को डालें। एनालिसिस करें कि हम जो है हमारे अंदर भी कौन सी ऐसी आदतें हैं जो अभी गुड हैबिट्स में हैं, जो हमारे अंदर नहीं हैं। उसको आप हर 3 महीने में तो 2-3 आदतें हमको डालनी चाहिए। साल में भी अगर हम 4 आदतें अगर डालते हैं हर 3 महीने के हिसाब से भी, तो भी यदि हमारे हम 4-4 करके भी जो गुड हैबिट्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हर महीने में भी डाल सकते हैं। आप त्यौहार का चयन कीजिए कि मैं कोई त्यौहार है तो मैं उस दिन आप संकल्प लीजिए, व्रत रखिए कि मैं आज से इस गुड हैबिट्स को डाल रहा हूँ। इस तरह से भी आप जो है कर सकते हैं। तो त्यौहार मनाना यानी कि अपने अंदर से बुराइयों को निकाल देना, अपने अंदर अच्छी आदतों का विकास करना, अपने अंदर से बुराइयों को, बुरी आदतों को निकाल देना ही त्यौहार मनाना है। तो त्यौहार मनाइए, हर दिन त्यौहार मनाइए, हर महीने त्यौहार मनाइए और अपने अंदर से बुरी आदतों को निकालिए। और उसके लिए एक ही उपाय है, आपको अच्छी आदतें डालनी होंगी। तो गुड हैबिट्स डालनी पड़ेंगी क्योंकि आदतें परिणाम पैदा करती हैं। आप जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, यदि वो नहीं पा रहे हैं तो आपको ज़रूर आपको आदतों पर ध्यान देना होगा, आदतें बदलनी होंगी। इसीलिए परिणाम पैदा नहीं हो पा रहा क्योंकि आदतें परिणाम पैदा करती हैं और जो आप परिणाम चाहते हैं वो परिणाम, यदि वांछित परिणाम आपको नहीं मिल रहा है तो निश्चित ही उसमें कहीं ना कहीं आपकी आदतें होंगी। आप सुबह जगने की आदत आपको डालनी पड़ती है। आपको देर तक सोने के लिए कोई ट्यूशन लगाना पड़ता है? नहीं। आप जो है पड़े रहो, स्वतः ही आप जो है अगर जल्दी नहीं जगेंगे तो जो है लेट तक सोते रहेंगे। इस तरह से आपको अच्छी आदतें डालनी होंगी। इसके लिए प्रेरित करना होगा, अपने आप को समझाना होगा और आप उसको अमल करना होगा। तो साथियों, मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप इस आदतों के विज्ञान को समझे होंगे। तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी इसको लिख सकते हैं, जानकारियाँ दे सकते हैं, मुझसे पूछ भी सकते हैं। और आप जो है कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनको आप छोड़ना चाहते हैं, कौन सी ऐसी आदतें जिनको आप डाल नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए जो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँगा। तो सभी साथियों को नमस्कार।